जो आज का टॉपिक है दैट इज एनालाइजिंग एंड स्टोरिंग लॉग्स। या फिर हम ऐसा भी बात कर सकते हैं कि हम लॉग सर्वर्स की बात कर रहे हैं या फिर लॉग्स की बात कर रहे हैं, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि आप सिस लॉग की बात कर रहे हैं, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि आप आर सिस लॉग की बात कर रहे हैं। आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए यार कि लॉग क्या होता है, या फिर एक टॉपिक को, इस टॉपिक को कुछ ऐसे भी मैं नाम दूं कि हाउ टू चेक एंड क्या टॉपिक को नाम देने उसको लॉग्स। अच्छा, लॉग होता क्या है आपकी लैंग्वेज में? मैं लॉग्स पूछूं आपसे तो लॉग आप कैसे डिफाइन करोगे? तो लॉग क्या है? जैसे बोल सकते हैं टू रीड एनी एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी को रीड करना, किसी भी एक्टिविटी को रीड करना। अब किस तरह की एक्टिविटी? एक्टिविटी किसी भी तरह की हो सकती है, लाइक लॉगिन। सबसे पहले लॉगिन सिस्टम, कि सिस्टम के अंदर कौन सा यूजर लॉगिन कर रहा है, सिस्टम के अंदर कौन सा यूजर लॉगिन कर रहा है, उसका लॉगिन टाइम क्या है, कब उसने लॉगिन किया था, लॉगिन करने के बाद सर्विस या फिर टास्क, कौन सा सर्विस या फिर कौन सा टास्क उसने परफॉर्म किया है, वो वाली सर्विस आपकी क्या हुई, क्रिएट हुई, पास हुई, उस यूजर का लॉग आउट टाइम क्या था। अब इस तरह की कोई भी एक्टिविटी अगर आपको क्या करनी है सर, सिस्टम के अंदर ट्रैक करनी है, इस तरह की कोई भी एक्टिविटी अगर आपको क्या करना है, अपने सिस्टम के अंदर ट्रैक करना है, तो फिर आपको किस चीज़ की नीड पड़ेगी सर? तो फिर आपको पड़ेगी लॉग्स की नीड। क्योंकि लॉग क्या है, टू रीड एन एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी को रीड करता है, अपने अंदर इस चीज़ को क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है कि कौन सा यूजर सिस्टम में लॉग इन हुआ, उसका लॉग इन टाइम्स क्या था, कौन सा उसने सर्विस है इंस्टॉल किया, कौन सी एप्लीकेशन इंस्टॉल की, कौन सा प्रोग्राम रन किया, फेल्ड हुआ, पास हुआ, लॉग आउट टाइम क्या था, उसने कितने नंबर ऑफ जो है वो टास्क परफॉर्म किए। ये सब चीज़ों का रिकॉर्ड कौन काम में रखता है आपका? ये एक रिकॉर्ड, एक लॉग्स क्या हो गया, रिकॉर्ड भी हो गया, बोलता है किसी सर्विस रिकॉर्ड एक तरह से। तो जब हम उस सर्विस के रिकॉर्ड को रीड करते हैं दैट इज लॉग्स, और ये हमारे लिए कहाँ पे हेल्पफुल होते हैं, कहाँ पे यूज होते हैं मोस्टली?
पर्पस के लिए मोस्टली यूज होते हैं आपके, और ऑडिटिंग पर्पस में इनका यूज होता है। तो समझ लीजिए सारी। आनंद यहाँ पे समझने में कोई दिक्कत है तो बताइए। देखो, नहीं सर। एक सिस्टम एडमिन होता है, उसकी सिस्टम एडमिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही नहीं होती है कि वो सिस्टम के अंदर से सर्विसेज को रन करे। उस सिस्टम एडमिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको क्या करनी चाहिए, उस सिस्टम या उस सर्वर की मॉनिटरिंग भी करनी चाहिए। तो मॉनिटरिंग के लिए भी एक तरह से हम क्या यूज करते हैं, लॉग्स का यूज करते हैं कि उस सर्वर के ऊपर कौन सा यूजर किस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, कौन सी एप्लीकेशन रन कर रहा है, कौन सा प्रोग्राम रन कर रहा है, क्या सर्विस प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड हो रही है, नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, ट्रबल शूटिंग तो करनी पड़ेगी ना। मान के चलिए ड्यू टू एनी रीजन आपका सर्वर क्या हो जाता है, किसी भी कारण से अगर आपका सर्वर क्रैश हो जाता है, तो उस सर्वर के क्रैश होने के रीजंस क्या रहे होंगे, वो कहाँ पे ट्रैक हो पाएगा आपका लॉग्स, अगर उसके लॉग्स बने हुए कहीं ना कहीं, तो नेक्स्ट टाइम के लिए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑडिटिंग आपसे पूछता है यार आपका एडमिन बताओ मेरे को कौन सी एप्लीकेशन कब आपने रन की थी, कहाँ पे है आपके पास रिकॉर्ड। तो ऑडिटिंग पर्पस में भी आपका क्या यूज होता है, आपका लॉग्स का काम जो वो यूज होता है। तो सर ये जो लॉग्स है वो बाय डिफॉल्ट बनते रहता है? अब ये देखो मैं कहाँ बनेंगे कैसे बनेंगे, इसके लिए अगर आपको बड़े लेवल से काम करना है तो फिर अपने पास एक लॉग सर्वर बनाना पड़ता है। अच्छा। अगर आपको एक बड़े लेवल से काम करना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक अपना लॉग सर्वर बनाना पड़ेगा। आइदर आपके पास एक सिस्टम में क्या होता है, एक पैकेज बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड होता है, किस नाम से, आर सिस्लॉग से। हम्म। किस नाम से होता है, अभी पढ़ते हैं इसको थोड़ा। अभी एक चीज ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे दो तीन चीजें लिखी हैं। लॉग सर्वर तो चलो ठीक है, पर दो तरह की यहाँ पे मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, एक सिस्लॉग सर्वर, एक आर सिस्लॉग। सिस्लॉग आपका जो था वो कर्नल का वर्जन जब कौन सा यूज होता होगा, 2.4, 2.4 तक जब आपके कर्नल के वर्जन यूज होते थे तब कौन सा कंसेप्ट यूज होता था, सिस्लॉग। लेकिन जैसे ही आपका कौन सा आ गया 3.10, इसके बाद के जितने भी कर्नल हैं, अब सिस्लॉग खत्म, अब कौन सा आता है, आर सिस्लॉग होता है। तो आप क्या अभी अब आप कौन सा परफॉर्म करोगे, अभी यहाँ पे चल के देखते हैं जरा आपके कर्नल का वर्जन क्या है। कैसे चेक करते हैं कर्नल का वर्जन, मैंने बोला 3.10 के बाद जितने भी आएंगे सबके ऊपर क्या यूज होगा, आरसिस लॉग। तो आरसिस लॉग को चेक कीजिए जरा, आरपीएम आरपीएम हाइफन यूए, किसको चेक करना है, RSYS आरसिस लॉग है क्या, बता रहा है पैकेज बाय डिफॉल्ट क्या है आपके सिस्टम के अंदर, इसका इंस्टॉल बोलता है। जो आपका आरसिस लॉग है ना, जो आपका आरसिस लॉग है, पहली बात तो अब कौन सा यूज करेंगे, आप ऐसा भी लिख सकते हैं उसको, कर्नल क्या कर रहा है, आप आरसिस लॉग की सर्विस यूज कर रहा है ना। और जो पैकेज है, पैकेज किस नाम से ये आपका आर सिस लॉग है ना, यही पैकेज है, इसको दिखा दिया मैंने आपको। बोलता है ये जो आपका ये है प्रोवाइड,
प्रोवाइडेड टू टाइप्स ऑफ लॉग्स, ऐसा बोल सकते हैं। तरह के लॉग्स प्रोवाइड करता है, कौन कौन से? एक बेसिक लॉग्स, एंड दूसरा जो है आपका कौन सा लॉग है? JOURNA जर्नल CTL, ये जर्नल लॉग भी बोल देते हैं उसको, जर्नल लॉग भी बोलते हैं। आपको याद होगा ऐसे लिनक्स के अंदर मैंने बार बार एक कमांड यूज की थी, जर्नल CTL.-x। क्या बताती थी वो? ये सर्विस, ये वाला पोर्ट नंबर क्यों यूज नहीं हो रही है, ठीक है ना? तो मॉनिटरिंग भी तो करनी है ना, उस चीज की सर्विसेज को चेक करना था। एक आपका बेसिक लॉग यूज होता है, एक जर्नल लॉग यूज होता है। पहले हम बेसिक के बारे में पढ़ेंगे, फिर दो चार कमांड हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अपना जर्नल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो पैकेज तो हमने देख लिया इसका। पैकेज के बाद किस चीज की बात आ जाती है सर? कॉन्फ़िग फाइल की बात आ जाती है। कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपकी किस नाम से बनती है सर? इसकी स्लैश के अंदर RSYS etc के अंदर rsyslog के अंदर syslog.com कैसे दिया etc के अंदर rsyslog.com कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। इसकी अपनी एक डिफॉल्ट डॉक डायरेक्टरी भी बन रही है, कहाँ पे? स्लैश वैर के अंदर, लॉग के अंदर। ये डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी है। अब इसके अंदर मल्टीपल फाइल हो सकती है, जिस जिस टास्क के रिलेटेड आपको लगाना है। तो ये डिफॉल्ट डायरेक्टरी है। और डेमन सर्विस डेमन, जो इसकी डेमन सर्विस है वो किस नाम से बनेगी? डेमन सर्विस बनेगी सर इसकी SYSLOG rsyslog, इस नाम से स्टार्ट की गई, rsyslog, ठीक है। rsyslog नाम से ही बनेगी, डॉट सर्विस, आगे डॉट सर्विस लगा देना आपने। तो ये इसका क्या है? सर्विस प्रोवाइडर। अब पैकेज मैंने आपको दिखा दिया, इसके सर्विस का स्टेटस चेक कर लेते हैं जरा। इसका क्या कर लेते हैं, इसका एक काम कर लेते हैं, इसका सर्विस का स्टेटस। कौन सी सर्विस? सिस्टम CTL क्या STAT किसका? आर आगे rsyslog ही है ना, अपने आप इसका स्टेटस क्या करेगा? मैं तो क्या बोल रहा है, ये सर्विस आपके इस मशीन के प्रॉपर्ली क्या है? परमानेंट भी अनेबल्ड है और आपकी टेम्परेरी भी एक्टिव और रनिंग। क्लियर हो गया? अब रीस्टार्ट या स्टार्ट करने का तो मतलब ही नहीं, जब प्रॉपर्ली रिकॉर्ड कर रही है आपकी टीम। ठीक है, अब आपने लॉग्स कैसे चेक करने हैं? पैकेज इंस्टॉल्ड है, देखो cd स्लैश, इसकी डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी में जाना, वैड के अंदर, कहाँ पे? लॉग के अंदर। जब आप लॉग के अंदर चलेंगे, LL करोगे, यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ फाइल्स हैं, ये सारी लॉग्स की फाइल्स हैं, ये सारी boot डॉट लॉग, TMP, क्रॉनी, क्रॉन, कप्स, वो तो ये काफी सारी क्या है आपकी लॉग्स फाइल है, जो कहाँ पे बनती है? वैर के अंदर लॉग डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी होती है। और ये सारी सर्विसेज कहाँ से चलती हैं? rsyslog। कॉन्फ़िगरेशन फाइल की दिखा दी, सर्विसेज का स्टेटस भी दिखा दी। अब बोलता है यार, यहाँ पे बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात। पहले बात करते हैं, यहाँ पे एक मैसेजेस नाम की फाइल है,
कहाँ पे है? बैर के अंदर, लॉग के अंदर एक मैसेजेस नाम की फाइल होती है। जनरली जितने भी टास्क आप परफॉर्म करोगे, जनरली जितने भी आप टास्क परफॉर्म करोगे, सबकी एक्टिविटी कहाँ पे ट्रैक होनी चाहिए? मैसेजेस में, क्योंकि कॉमन है यार, कॉमन फाइल है जो सबके रिकॉर्ड को क्या करती है, ट्रैक करके अपने अंदर स्टोर करती है। आप उस फाइल को चेक कर लीजिए, उसको रीड कर लीजिए। एक डिफॉल्ट लोकेशन है ना, बट यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुनना, कंपल्सरी नहीं है कि हर एक चीज की इंफॉर्मेशन यहाँ पे जाएगी ही जाएगी। कंपल्सरी नहीं है कि हर एक चीज की इंफॉर्मेशन यहाँ पे, ठीक है, हो सकता है ट्रैक हो सकता है, यहाँ पे रिकॉर्ड यहाँ पे जाके चेक आप कर सकते हो, बट कंपल्सरी नहीं है कि यहाँ पे मैसेज के अंदर जाएगी जाएगी। आपने क्रॉम से रिलेटेड कोई क्या किया, टास्क रन किया है, तो उसका लॉग कहाँ पे जाएगा? आपने एनटीपी से रिलेटेड कोई टास्क परफॉर्म किया है, उसका लॉग कहाँ पे जाएगा? यम से रिलेटेड किया है, एफटीपी से रिलेटेड किया है, शेयरिंग से रिलेटेड किया है, तो हर एक के लिए अपनी अपनी ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड किया है। ऑथेंटिकेशन वाला कौन सा यूजर का सिस्टम में लॉगिन होगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखना, अब पहले एक और चीज सुन लेना, मतलब लॉग को रीड करने के दो मेथड हैं। लॉग को कैसे रीड किया जाए? लॉग को रीड करने के दो मेथड हैं। आप लॉग को कैसे पढ़ सकते हो? एक आपका लेस कमांड से भी लॉग को पढ़ा जा सकता है। कौन सी कमांड से? एक आपका टेल कमांड से भी हम लॉग को पढ़ते हैं। लॉग को रीड करने के दो ही कमांड है, या तो लेस से कर लो, जो लेस कमांड है वो सर पेज वाइज इंफॉर्मेशन देती है कि अगर आप सबसे पहले क्या करोगे, लेस के थ्रू लॉग्स को रीड करने जाओगे, तो पहले ऊपर टॉप से जो एक पूरा पेज है वो डिस्प्ले कर देगा, फिर आपको एंटर एंटर करके नीचे का पेज देखना पड़ेगा, फिर नीचे का, इस तरह से, क्योंकि आपके लॉग्स कहाँ पे जाते हैं? बॉटम में जाते हैं। जो अभी सर्विस परफॉर्म होगी वो कहाँ पे जाएगी? सबसे पहले थोड़ी भी जाएगी, वो तो बॉटम में जाएगी। बट लेस क्या करता है, टॉप से दिखाना शुरू करता है पेज वाइज, यानी आपको फिर सारा नीचे 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 करके लेके आना, स्क्रॉल करके आना पड़ता है, और ये कंटिन्यूटी में भी नहीं चलता है आपका। जबकि टेल कमांड आपका बॉटम से, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन, आपका टास्क कहाँ पे रन हुआ है? बॉटम में, तो बॉटम से सारी इंफॉर्मेशन देता है और रनिंग कंडीशन में चलती है सारी। ऐसा नहीं है कि एक बार रिकॉर्ड कर लिया फिर वो जब तक तुमने दूसरी बार 10 मिनट बाद नहीं देखा तब तक वही दिखाएगा, नहीं, जो करंटली चलता रहेगा वो तुम्हारे को अपडेट करता है। हाँ, एसएसएच में भी हमने आपको दिखाया था। अब फॉर वन एग्जांपल, मैंने मान के चलिए, मैंने बोला यार एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं? आपने बोला यहाँ पे एक जाओ, नया टर्मिनल ओपन कर लो, ये अंदर क्या कर दिया, फ्रॉम डॉट अलाउ की एंट्री में फ्रॉम डॉट सेट, और क्या नाम है इसका, सिर्फ स्टार्ट कर दी। अब क्या बोल रहा है? जब यूजर क्या हुआ, लॉग आउट हुआ ना, देखना जरा,
क्या बोल रहा है? शेड्यूलर, शेड्यूलर किसके थ्रू चलता है आपका? cron डॉट सर्विसेज क्या हुई, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहा है? पीटीएस ग्राफिकल के ऊपर अभी हमने लॉग आउट नहीं किया ना, यूजर लॉग आउट नहीं किया, हमने एग्जिट करके टर्मिनल क्लोज किया। तो जैसे ही अगर यूजर क्या करता है अपना, ये यूजर है, अगर ये अब मस्ट बी पीटीएस नहीं होता है, अच्छा चलो, ये यूजर क्या करता है, यहाँ से LOC लॉग आउट यहाँ से करता है, तो ये यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए ना। अब जरूरी नहीं है यहाँ पे जाएगी जाएगी, तो फिर सर ऑथेंटिकेशन के लिए क्या होता है? सर ऑथेंटिकेशन के लिए अब देखना यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एक फाइल आती है किस नाम से, क्रॉन के लिए, क्रॉन टैब नाम की, देखना जरा, अगर इसको आप पढ़ोगे, यहाँ पे ये सारे के सारे किस चीज से रिलेटेड आ जाएंगे आपके, क्रॉन से रिलेटेड, जो जो क्रॉन पास हुआ है, जो जो क्रॉन टाइप फेल हुआ है, जिसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन लगी है, तो सारे के सारे रिकॉर्ड आपके यहाँ पे आ जाएंगे। और ऑथेंटिकेशन मैसेज के अंदर तो जाएगा, बट क्लियर नहीं है कि वहाँ पे जाएगा ही जाएगा, तो फिर कहाँ पे आएगा सर? तो फिर आप एक काम करना, बैग के अंदर, लॉग के अंदर एक फाइल होती है किस नाम से, सिक्योर नाम की, दिखाई थी SSH केस में, तो यही यूज की होगी हमने। देखना जरा, अब बोल रहा है ना यहाँ पे सेशन क्या हुआ, ओपन हुआ, फिर सेशन हमने क्या कर दिया था, क्लोज भी कर दिया था जब उसको लॉग आउट किया था। तो प्रॉपर यहाँ पे क्या बता रहा है, सेशन क्लोज फॉर यूजर 1, कौन सी यूआईडी के थ्रू, कौन सी यूआईडी के थ्रू आपकी, यूजर 1, तो अब किसी भी तरह का अगर आपको क्या करना है, रिकॉर्ड ट्रैक करना है, तो कहाँ से आप सारा का सारा रिकॉर्ड ट्रैक कर सकते हो अपना सर? सिसलॉग के थ्रू, सिस्टम के अंदर जो जो आपके टास्क परफॉर्म होंगे। अब यहाँ पे और भी बहुत सारी क्या मिल जाती हैं आपको, यहाँ पे सिक्योर भी दिखा दिया, क्रॉन भी दिखा दिया, इसके अलावा और आप और भी आप देख सकते हो क्या, कहाँ पे CD स्लैश किसके अंदर है ये आपका, वेयर के अंदर जाके, लॉग के अंदर जाओगे ना, LS कर लो, देखो लास्ट लॉग, DNF क्या है आपका, यम, यम के थ्रू जो भी तुम कमांड चलाओगे, कहाँ पे आपकी ट्रैक होती रहेगी, देखना जरा, ये रूट, इसने क्या किया यहाँ पे, इसने बोला था काम करना, क्या काम करना, टेल क्या है, DNF, यहाँ पे चल रहा है ना आपका ये। अभी यहाँ पे जाके कोई यूजर क्या करता है यार, ये यूजर छोटा सा है, इसने बोला ये काम करते हैं, यम इंस्टॉल, देखना यार, फेल हुआ नहीं हुआ वो अलग चीज है, लेकिन लॉग इसने, हाँ क्यों कर दिया इसने वो भी बताएगा, इसको पढ़ो वो। तो इस तरह से हमने किससे रिलेटेड देख लिया ये, यम सर्वर से। और कौन कौन सी बनी है यहाँ पे, LS कर लो। अब कब से रिलेटेड, यानी प्रिंटर से रिलेटेड देखनी है, क्रॉनी अपने NTP से रिलेटेड देखनी है, बूट लॉग सबसे मेन, इसके थ्रू देखना है, बूटिंग टाइम है, जो जो सर्विसेज रन हुई पहले, जो सर्विसेज स्टॉप हुई, फेल हुई, क्या कारण थे, वो सारा सारा आपका यहाँ पे आ जाएगा। और क्या चीज चेक करनी है, मेल लॉग, यानी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई अपना मेल सर्वर बना है तो उसको भी आप ट्रैक कर सकते हो, बट मेरे पास अभी है नहीं है कोई नहीं,
तो उसको भी आप ट्रैक कर सकते हो यहाँ पे जाके। लाइनक्स में मेल सर्वर जैसे सेंड मेल सर्वर बनता है लिनक्स में, जैसे उसका एक्सचेंज बनता है, विंडो में एक्सचेंज होता है और लिनक्स में सेंड मेल सर्वर होता है आपका, ठीक है। और हाँ, एक आपका एक सिलेक्टर भी होता है आपका। सिलेक्टर का मतलब होता है कि आप खुद के लॉग भी किसी पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर ले सकते हैं। आप खुद के रिकॉर्ड भी किसी पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर ले सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या किया, एक काम करना है, जाके एक फाइल बनाना है। किस नाम से, देखना मैंने क्या किया पहले समझना। इको, इको के अंदर जाके मैंने इन्वर्टेड कॉमा, इको किस लिए यूज की जाती है, प्रिंट कराने के लिए। इको स्टार डॉट डी ई बी यू जी डिबग, कहाँ पे, स्लैश वेयर के अंदर, लॉग के अंदर, वेयर लॉग मैसेजेस हाइफन डी ई बी मैसेजेस हाइफन डिबग, और इसको मैंने क्या कर दिया, क्लोज। और इसको रीडायरेक्ट कहाँ पे कराया, ईटीसी के अंदर आर syslog डॉट डी के अंदर किसी भी नाम की एक फाइल बना दी मैंने, डी ई बी डिबग डॉट सर मैसेजेस में मिसिंग है सर। एक डॉट कॉम, ठीक है। MESSAG MESS यस, मैसेजेस हो गए इसका, ओनली मैसेज। कुछ भी बना दो, एक अच्छा फाइल बनेगी वहाँ से जाएगी ना। इसके अंदर आपने एक डिबग डॉट कॉम नाम की फाइल बना दी, नाम की चलती है, एंटर किया, फाइल बनी या नहीं बनी, इसका एक काम करना, क्या करना, पहले सिस्टम CTL रीस्टार्ट, सिस्टम CTL रीस्टार्ट कौन सी सर्विस को, RSys लॉग डॉट सर्विस को आप एक काम करना, रीस्टार्ट मारना, रीस्टार्ट मान के इसको एक काम करना, क्या अनेबल करना, अनेबल करने के बाद आप फिर जाना यहाँ पे CD वेयर लॉग के अंदर LL करना या फिर LS करना, थोड़ा शॉर्ट देखने के लिए देखना जरा, यहाँ पे एक मैसेज डॉट डिबग आपकी लोकेशन बन गई वहाँ पे। अब आप चाहते हो कि यहाँ से मैं जो लॉग भेजूँ वो कहाँ पे जाएगा आपके, देखना जरा। अच्छा, लॉग कैसे जनरेट, आप मैनुअल लॉग जनरेट करना चाहते हैं, ये तो डिफॉल्ट अपने आप जा रहे थे ना सर्विसेज के, बट आप लॉग कोई डिफॉल्ट जनरेट करना चाहते हो, तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे कमांड यूज किया है LOGG लॉगर हाइफन P यूजर डॉट DEBUG डिवाइड, और आपने क्या लॉग जनरेट करना है वहां पे, ये वाला लॉग जनरेट करना है। मैंने बोला हेलो, क्या लॉग जनरेट करना है, आपने बोला सर ये लॉग मेरे को जनरेट करना है। कैसे लॉग को चेक करेंगे, टेल हाइफन एट कहाँ पे लिखना है, स्लैश वेयर के अंदर, लॉग के अंदर अपनी मैसेज हाइफन डिबग, देखिए ये सिलेक्टर है आपका लॉग्स के अंदर। हम चाहते हैं पर्टिकुलर फाइल के अंदर हमारा लॉग स्टोर हो। तो इस तरह से तुम वहां पे अपना लॉग फाइल को, ठीक है, ऐसे चेक कर सकते हैं। तो इसको सिलेक्टर कहते हैं। आपको होता है जो दूसरा है ना आपका, कौन सा दूसरा जो आपका कंसेप्ट था, कौन सा, जर्नल CTL का, दूसरा एक तो मैंने बेसिक बता दिया आपको, दूसरा जर्नल CTL का था। तो जर्नल CTL के लिए क्या है, अगर मैं यहाँ पे जर्नल CTL इसकी बात करूं, मैं जर्नल CTL
की बात करूं तो बोलते हैं जनरल इंफॉर्मेशन रीड कर्नल लेवल क्या करता है, ये भी क्या करता है, जनरल जनरल लेवल इन्फो भी जनरल इंफॉर्मेशन को क्या करता है, स्टोर करता है, बट ये कर्नल लेवल से करता है। कर्नल लेवल से स्टोर रिकॉर्ड, स्टोर इंफॉर्मेशन इन स्टोरिंग इन स्टार्टिंग डेज। ये क्या करेगा, ये समझना, तो लॉग जो भी आपकी क्या होगी, इंफॉर्मेशन होगी, जो भी आपकी स्टोर इंफॉर्मेशन या स्टोर लॉग्स इन डेज का मतलब क्या हो, जब सर्वर स्टार्ट हुआ था, जब सर्वर स्टार्ट हुआ। स्टार्टिंग डेज का मतलब जब सर्वर आपका क्या हुआ था स्टार्ट, मान के चलिए आपका सर्वर 6 महीने पहले स्टार्ट हुआ था कंटिन्यूसली, तो 6 मंथ से आपके सारे के सारे जो कर्नल लेवल से एग्जीक्यूट हुए उनको सारे लोग हाँ जी बोलो। बस चलो ठीक है, होप सब सही रहे। हाँ। हाँ। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए देखिए, ठीक है, ठीक है, ओके, और सैटरडे। ठीक, ओके ओके। एग्ज़ाम करवाया किसी बंदे का ने, अब अपडेट ले रहा है क्या बना, भी खत्म हुआ जस्ट एग्जाम उसका, 8 बजे से। हाँ जी, कहाँ पे पहुँचे थे, बस स्टार्टिंग डेज, जब सर्वर आपका क्या हुआ था स्टार्टिंग डेज में है, मतलब स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम से रिलेटेड जो लॉग्स हैं, क्योंकि आपके सर्वर क्या होते हैं कंटिन्यूसली चलते रहते हैं आपके, आप इसके अंदर क्या बोलता है, यू कैन चेक रिकॉर्ड लास्ट 6 मंथ, कब तक से, लास्ट 6 मंथ, लास्ट 6 मंथ तक के रिकॉर्ड्स आप इसमें क्या कर सकते हो, और लास्ट 2 डेज के रिकॉर्ड्स भी आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। देखना रिकॉर्ड कैसे, लास्ट 6 मंथ्स एंड लास्ट 6 मंथ्स के रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हो, तो लास्ट 2 डेज के रिकॉर्ड, मतलब अब ये ऐसा नहीं है कि आपसे मैंने लिख दिया 2 दिन तो 2 ही दिन आपको, मतलब 10 दिन के किसी भी तरह का आपको रिकॉर्ड चेक करना है आपको, है ना? तो आप इस तरह से भी चेक कर सकते हो, SPEC
किसी स्पेसिफिक इसका भी सर्विस या एप्लीकेशन का भी रिकॉर्ड क्या कर सकते हैं, उसके कौन से टाइम को आप इवन टाइम डेट के बिहार पे भी आप चाहते हो यार वो सर्विस मेरी उस दिन 4:10 के ऊपर चल रही थी, मेरे को उसका रिकॉर्ड क्या करके लाओ, ट्रैक करके लाओ, तो आप वो चीज भी क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, अब इसको यूज कैसे करना है, तो इसका पैकेज भी क्या होता है, अगर यहाँ पे मैं जाके देखूँ एक काम, देखना जरा सारे रिकॉर्ड चल रहे होते हैं आपके यहाँ पे, अभी कब कब के हैं ये मेरा सिस्टम का क्या बना हुआ है, इसका कब हुआ था, फैब की बात कर रहा है, ठीक है जी, फैब की बात कर रहा है। अब मैंने इसका एक स्क्रीनशॉट बना के रखा है एक्चुअली, तो स्क्रीनशॉट तब ये कांस्टेंट रहेगा आपका ये, क्योंकि तो उसी टाइम का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखेगा, क्योंकि मैं बार बार रिस्टार्ट नहीं करता, सिस्टम रिस्टार्ट नहीं करता, सिर्फ स्क्रीन। अगर आपके पास फिजिकल होगी तो फिर ये पूरा बताएगा जैसे ये चल रहा है अभी, आप अभी तो कांस्टेंट एक चीज का बता रहा है ये। तो अगर आपके पास फ्रेश मशीन होगी या फिजिकल मशीन होगी जिसका आपका स्नैपशॉट नहीं हुई है, तो करंट आपको बताता रहेगा पूरा का पूरा। ठीक है, आप अपनी मशीन के ऊपर इसको चीज को चेक करना, अगर स्क्रीनशॉट नहीं है, स्नैपशॉट नहीं होगा तो। अच्छा, आपने बोला सिर्फ मेरे को क्या करना है, यहाँ पे इतने सारे थोड़ी भी देखने हैं, जर्नल CTL आप -N5 या 6 जो भी लगाने, लास्ट कितने बजे, 1 2 3 4 5 6 3:49 तक के पिछले 6 लॉग्स बिगिन एट मंडे, देखो बता रहा है ना ये आपका, से मंडे कब तक का, लास्ट बिगिन मंडे 2022 2/21 ये टू एंड कब तक का, अभी ये इतने तक के रिकॉर्ड इसने अपने अंदर क्या करके रखे हैं, स्टोर करके रखे हैं ना, बता रहा है कब से कब की आप चेक कर सकते हो, लॉग बिगिन एट मंडे, इस दिन से इस दिन से। आप यहाँ से कोई भी डेट, कोई भी टाइम, किसी भी सर्विस का, बस आपको क्या करना आना चाहिए, सर्च करना आना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक मैंने यहाँ पे एक कमांड में और लिखूँ, अगर कुछ ऐसे होता है, जर्नल CTL -P एरर्स, वो सारी सर्विसेज देखनी जिनके अंदर क्या चल रहे होंगे, एरर्स चल रही है। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं ऐसे भी मैं इसको चेक कर सकता हूँ, क्या चीज इसमें मैं चेक कर सकता हूँ, मैंने बोला जर्नल CTL हाइफन क्या SIN सिंस TODAY टुडे ऑनली, है ना, टुडे सिर्फ आज का, ये वाला ना, सिर्फ आज की। आप टुडे की जगह क्या कर सकते थे, वाई क्या कर सकते थे आप, इसकी जगह और क्या कीवर्ड यूज कर सकते थे, टुमारो, डेट टाइम भी दे सकते हैं। बिल्कुल, आपने बोला डेट एंड टाइम देना है, आपने बोला सर कैसे ही करो, क्या सिंस के बाद क्या लगा दो, कब का देखना है, आपने बोला सर आज का 3:52 हो गए ना, अच्छा आज की डेट क्या है, आपको बताना मेरे को कैसे चलेगा,
2022 हाइफन आएगा, हाँ हाइफन क्या है 2022, 22 के बाद मंथ कौन सा है 07 हाइफन क्या कितने बज के 15 कॉलन कितने बज के मैंने बोला 40। इसमें आप कमांड लगाओगे नहीं, डेट नहीं लगती। आज का डेट नहीं देंगे सर, ईयर मंथ डेट फिर टाइम ना। हाँ 2022 7 2022 7 2022 हाइफन 18 कर दूं तो हाइफन नहीं आएगा, हाइफन आएगा ना इसमें, ये देखना जरूर नहीं इस फेड टाइम स्टैम्प ना। क्या 07 कर दूं तो नहीं, हाँ ये चलाई थी। फिर एक काम करते हैं, कुछ ऐसे लोग पहले देते हैं इसके बाद। हाँ आ गया, क्या कमांड लगाई अच्छा उसके बाद अंटिल भी कर सकते हैं। अंटिल में क्या चलेगा, यहां से यहां तक एक सोर्स दे दिया, यहाँ भाई इतने बजे से इतने बजे तक, एक तो हो गया करंट भाई इतने बजे का, एक बोला इतने से इतने बजे तक। अच्छा जनरल सिस्टम एक आपने बोला एसएसएच पीआईडी ऑफ एसएसएच। अच्छा एक चीज और देखना इसमें, पीआईडी ऑफ एसएसएचडी 1124 है। आपने एक काम किया, आपने बोला यहाँ पे JOUR जनरल CTL हाइफन क्या लगाया मैंने अच्छा एक 1 आवर का भी चेक कर सकते हो, उसमें काफी सारे फॉर्मेट है यार है ना। तो जनरल सिस्टम जनरल CTL अंडरस्कोर जनरल CTL जनरल CTL जनरल CTL जनरल CTL हाइफन क्या जनरल CTL अंडरस्कोर जनरल CTL अंडरस्कोर SYS सिस्टम SYSTEM सिस्टम D अंडरस्कोर UNIT is equal to SSHD dot service underscore PID is equal to 11 क्या थी 24 सिस्टम D यूनिट SSHD सर्विस PID कैसे PID is equal to
एक कमांड देख लेना, ये भी ऐसे भी निकाल सकती हो और PID के भी यहाँ पे भी उसको ट्राई कर सकते हो। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं यार यहाँ पे, है ना। तो सर ये बन गया आपका क्या, आरसिस लॉग। समझ गए क्या काम है? ठीक है, चलिए ठीक है, डन। अब बचते हैं आपके दो टॉपिक, एक हम करेंगे कल ट्यून्ड और साथ साथ में हम करेंगे किल कमांड का यूज, सॉरी अपना PS कमांड का यूज और टॉप कमांड का यूज करना सीखेंगे। ठीक है जी, और आपका जो है वो कंसेप्ट खत्म। क्लियर है? चलिए बाकी कल मिलते हैं लास्ट टॉपिक के साथ। ओके बाय। ओके, थैंक यू सर।